आज की क्लास में हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब आगे देखते हैं 11 केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, किस रिएक्शन करानी है? रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया से रिएक्शन कराते समय ध्यान ये रखना है, ये रिएक्शन Al2O3 एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इन एट 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब आप अमोनिया की रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो पहले बनता है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन फिर फर्दर रिएक्शन करता है अल्कोहल से, बनता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन फिर फर्दर रिएक्शन करता है अल्कोहल से और बनता है टर्शियरी अमीन। जब तक इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ग्रुप जब तक नहीं पूरा हट जाता तब तक ये रिएक्शन होती रहती है। मतलब तीनों हाइड्रोजन ग्रुप एक्सचेंज होंगे किससे? एल्किल ग्रुप से, और वाटर मॉलिक्यूल निकलता रहेगा जब तक टर्शियरी नहीं पहुंच जाता। अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम लोग यहाँ पे पहला पढ़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वहाँ भी दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जब आपने टेम्परेचर इतना लिया तो बनता है एल्कीन, और अगर आप टेम्परेचर 140 लेंगे तो बनेगा ईथर। दोनों की मैकेनिज्म समझते हैं। अगर आपने मैकेनिज्म पहले समझने की कोशिश करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पहले टूटेगा, H+ आयन देगा और HSO4- आयन देगा। तो ये H+ क्या करेगा, इस एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है उसको एक्सेप्ट करेगा इसे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का लुईस बेस भी है, क्योंकि इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो H+ को जैसे एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव चार्ज। कभी भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नाइट्रोजन पे आ जाए तो ध्यान रखना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कभी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कार्बोकेटायन। अब ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन अगर टेम्परेचर आपने इतना लिया है तो कार्बोकेटायन से H निकल जाता है और H+ निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इतना ना देखिए केवल 140 डिग्री सेल्सियस लिया है तो ईथर तो बनता है। मतलब पहली और दोनों स्टेप तो इस रिएक्शन के लिए सेम है, लेकिन थर्ड वाला स्टेप क्या है कि जब आपने टेम्परेचर थोड़ा लो रखा है तो ये खुद H नहीं निकाल पाता, ये क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो उतना टेम्परेचर इसको नहीं मिला तो क्या करेगा, अब ये दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाएगा, इसका लोन पर अटैक कर जाएगा और यहाँ पे ये बना। फिर ऑक्सीजन में प्लस तो ये बर्दाश्त करेगा नहीं, तो H+ निकल जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे वो बन जाएगा क्या, ईथर। इसका नाम है डाईएथिल ईथर। तो टेम्परेचर अगर वेरी करेगा, ये टेम्परेचर है तो एल्कीन बनेगा, और अगर ये टेम्परेचर है तो ईथर बनेगा। अभी पहले हम लोगों ने डिहाइड्रेशन की रिएक्शन पढ़ी थी सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पे दूसरी रिएक्शन अब आपको पढ़नी है एल्यूमिना से। सल्फ्यूरिक एसिड की मैकेनिज्म हम लोग के सिलेबस में है, एल्यूमिना के सिलेबस में नहीं है। एल्यूमिना की प्रेजेंस में अगर आप एथिल अल्कोहल को गर्म करोगे, अगर आपने टेम्परेचर दिया 360 तो मिलेगा एल्कीन, लेकिन वही अगर आपने टेम्परेचर 250 तक दिया तो फिर क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्किंग उसी टाइप की है, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पे हमारा अगली हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हेडिंग है 13 नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पहचानोगे। तो ये रिएक्शन ही आपकी काम आती है, एक ये और एक इसके नीचे वाली। जैसे आपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो मिलता है पहले एल्डिहाइड, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये मिलेगा कीटोन, इसका नाम है हमारा एसीटोन। ये तो आपका उतने ही कार्बन मिलेगा जितने कार्बन का अल्कोहल है, लेकिन जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2 रह गए। वैसे अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन कराया, तो टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन कराया तो बना कीटोन।
लेकिन कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, मतलब एक कम कार्बन का। और फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर एक कम कार्बन वाला एसिड मिलेगा, मतलब इससे एक कम कार्बन किया तो ये मिला, और फिर इससे एक कम कार्बन होगा तो एसिड मिलेगा। अगली हमारी रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब विहाइड्रोजनीकरण। ये भी सिंपल रिएक्शन, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या करते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर के प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल गर्म किया तो मिलता है एल्डिहाइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल गर्म किया तो मिलता है कीटोन और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर आपने टर्शरी अल्कोहल गर्म किया तो हमको मिलता है एल्कीन और साथ में निकलता है वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों रिएक्शन कौन सी है, ये दोनों रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए है। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, मतलब प्राथमिक तथा द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को कैसे विभिन्नता में पहचानोगे, तो उसके लिए रिएक्शन आपको ये लिखनी होगी। अब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की फिनिश हो गई है। नए दिन पर नए वीडियो में हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।